अभी एक मूवी आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसका बहुत पॉपुलर सॉन्ग भी हुआ था वो झुमका। आई एम श्योर आप सबको याद है। चलो मेरे साथ गा के दिखाओ। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी, है ना। आई एम श्योर आपको आगे का गाना भी आता होगा पूरा, राइट। एंड देन वो झुमका वो झुमका वो झुमका, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सुरभि मैम को क्या हो गया, जो इतना बेसुरा गाती है आज वो गा क्यों रही है। आपके लिए एक पॉइंट, आपके सामने एक पॉइंट रखने के लिए कि जब आपको इस गाने के कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स याद हो सकते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि एग्जामिनेशन के आंसर्स आपको याद नहीं रहते और एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। So exactly what is the reason that there are some things in life that you remember like that, चाहे वो complicated dialogues हो मूवी के, चाहे वो गाने के lyrics हो, चाहे वो rap हो, but when it comes to examination के answers, why do you get blank and what is it that you can do so that आपके साथ ऐसा ना हो। Make sure आप इस वीडियो को end तक देखो। These tips are super important. This is your master teacher सुरभि गुप्ता from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। So guys, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं पहले वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगता है और फिर वो वहां पर रहता है, वहां पर स्टोर्ड रहता है, राइट। एंड देन फिर हम लोग एग्जामिनेशन में जाते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, हम रेडी होते हैं लिखने के लिए और 5 पॉइंट्स में से सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हमको याद रहते हैं। सो व्हाई एग्जैक्टली डज दिस हैपन? So there was this video that I was watching that was telling about memory and उसमें एक डॉक्टर बता रहे थे कि जब हम एक बहुत ही धूप वाले डे टाइम में बाहर निकलते हैं, धूप होती है, धूप हमें दिखाई देती है और फिर उसके ऊपर बादल एकदम से आ जाता है तो धूप हमें नहीं दिखाई देती। Does that mean the sun is not there? Sun is still there, it's just that we cannot see it. Exactly that's what happens during exam. धूप को आप आंसर समझो, है ना, अपने 5 पॉइंट समझो। अब बादल आ जाता है तो आपको अपने 5 पॉइंट्स दिखते नहीं है, वो बादल हमारे ब्रेन के सामने आ जाता है। दैट कुड बी अ बादल ऑफ द फैक्ट कि हम लोग डर गए हैं, हमें याद नहीं आ रहा है इसलिए हम पैनिक कर रहे हैं, हम एग्जाम प्रेशर में बैठे हुए हैं, और इट कुड बी कि हमने ठीक से रात को नींद नहीं ली तो फैटीग हो रहा है, बॉडी गिर रहा है, खाना बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाया है तो बॉडी गिर रही है, ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग इन इट्स नॉर्मल वे। अब इस सिचुएशन में हम पैनिक में रिएक्ट करते हैं, हम बहुत घबराने लगते हैं, हमें लगता है यार याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा, सिर पटकने लगते हैं अपना, एंड वी आर लाइक पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन द ब्रेन that the brain is a very primitive thing, है ना, ये मॉडर्न नहीं है, ये बहुत सालों पुराना, बिलियंस ऑफ इयर्स पहले इवॉल्व हो रखा है हमारा ये ब्रेन, right? So this brain reacts in a primitive way that it starts giving immediate reactions to the pressure that we are putting on the brain, and those immediate reactions leads to silly mistakes in the exam, और वो और ज्यादा बादल ले आता है जिसकी वजह से जो आंसर्स हमें आते भी है वो भी हमें याद नहीं रहते। तो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग सुपर इम्पोर्टेंट कि एग्जामिनेशन में जाना इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच यू नो, बट आप उस एग्जामिनेशन के एटमॉस्फेयर में कितना आंसर कर पाते हो। तो मेक श्योर दैट व्हेन यू गो टू द एग्जाम यू लीव ऑल द नेगेटिविटी आउटसाइड, यू हैव दिस कॉन्सेप्ट कि देखो मुझको सब कुछ याद नहीं रहेगा, मुझे सारे आंसर्स याद नहीं रहने वाले हैं, है ना। जो मुझको आता है पहले मैं उसको करूंगा, जो नहीं आता है उसको मैं नहीं करूंगा उस टाइम पे, या फिर आई एम गोना टेक अ डीप ब्रेथ, आई एम गोना पॉज, आई एम नॉट गोना पुट प्रेशर ऑन दिस ब्यूटीफुल ब्रेन ऑफ माइंड, एंड देन आई एम गोना थिंक कि भाई आंसर क्या हो सकता है। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड स्लीप बिफोर योर एग्जाम, बिकॉज स्लीप इज सुपर इंपॉर्टेंट। नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, बादल की तरह आपके आंसर्स पे के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई आपकी बेसिक चीज कि आप जनरली क्यों भूलते हो और क्यों आपकी सिली मिस्टेक्स होती है। अब लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी इन जनरल। अगर हमने कोई आंसर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से जस्ट पहले पढ़ा है ना, या रिवाइज किया है, तो नॉर्मली हमें वो एकदम याद आ जाता है। पर अगर हमने कुछ एक हफ्ते पहले पढ़ा और उसको रिवाइज करना भूल गए हैं तो हमें याद नहीं आता। बट बच्चों वो अभी भी ब्रेन में है, इट्स जस्ट दैट वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है, इट इज नॉट देयर इन द फोरफ्रंट, कहीं अंदर के कमरे में छुपा हुआ है अलमारी में, तो उसको निकाल नहीं पाता है ब्रेन। इसके लिए मैं बार बार बच्चों से बोलती हूँ, सो दैट डज नॉट हैपन, रिविजन एंड रिकॉल इज द की। तो जब आप रिविजन करते हो आपको एक्टिव रिकॉल से करना है।
सो दैट जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है मुझे आता है और आप आगे बढ़ जाते हो, ऐसे नहीं करने का। आपको जो है याद करने हैं पॉइंट्स, होता है जो आपका पाथ है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी से यहाँ पर लाने का, जो आपका ब्रेन का पाथ है वो बनना शुरू हो जाए एंड योर ब्रेन गेट्स ट्रेन्ड इन रिमेम्बरिंग आंसर्स एट एनी टाइम दैट यू वांट। जैसे क्या है, अगर आपको पता है कि अलमारी खोल के 10 एक आप अपनी ड्रॉर खोलते हो, उसमें एक पर्स खोलते हो, दूसरा पर्स खोलते हो, फिर उसमें आपकी कीज रखी होती है और आप ये हर रोज करते हो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, आपको पैसेज पता है। बट अगर आप यही चीज एक बार करते हो 5 साल में, तो ऑब्वियसली यू विल फॉरगेट कि कौन से पर्स में क्या था। तो वही है, आपको पैसेज बनाने, वो मसल मेमोरी बनानी है ऑफ रिकॉलिंग, ऑफ गेटिंग दोज आंसर्स आउट फ्रॉम योर ब्रेन, एंड एक्टिव रिकॉल इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऐसा क्यों होता है कि आपका कोई दोस्त है जिसको, जो आप ऐसा लगता है ना, जैसे मेरा एक मित्र था जो लिटरली उसको सब याद रहता था जो वो पढ़ती थी, और मैं परेशान रहती थी भाई मेरे पास ये मैजिकल पावर क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स यार, ऐसा फीलिंग तो आता ही है। एंड like I later on realized कि it is because of the power of creative visualization। creative visualization का क्या मतलब है? लेट अस से कि मैं आपको बताती हूँ 10 चीजें, आपको ये 10 थिंग्स याद रखनी है। मेमोरी गेम खेलते हैं ना, 10 चीजें आपको मैं बताती हूँ कि देखो बैट बॉल, बिल्डिंग, सोलर सिस्टम, 10 चीजें है ना, और आपको लिख के दे देती हूँ, आप उसको देखोगे 1 मिनट तक और आपको उसमें से शायद 2 या 3 चीज ही याद रहे। पर अगर आपको मैं इन्हीं चीजों का इमेजेस दिखाती हूँ है ना, for a minute, you tend to remember it better, because when you see things, that is when it gets into your brain in a faster way। तो जब भी आप आंसर करते हो कोई भी किसी भी चीज का आंसर, तो माइंड मैप्स या डायग्राम के थ्रू या पॉइंट्स के थ्रू याद करोगे तो इजियर होता है एग्जाम में याद रखना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट अस से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आप पढ़ रहे हो, या सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर चलो 9th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर ले लेते हैं क्योंकि ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बनी है। सो लेट्स से यू टेक द टॉपिक व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, जिस पे आज हमने स्प्रिंट सेशन भी किया था। अब उसमें आपने पढ़ा है कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेसी के, वगैरह। तो आप उसका आपने फ्लो चार्ट बना लिया कि ये है कि भैया इंस्टेबिलिटी, बस एक एक वर्ड, हर बड़ी लाइन का एक वर्ड याद कर लिया आपने कि डीमेरिट है इंस्टेबिलिटी, नो मोरालिटी, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो आपने ऐसे पॉइंट्स याद कर लिए, एंड व्हेन आई से माइंड मैप दैट्स व्हाट आई मीन, है ना, कि आपने पॉइंट्स याद कर लिए, सो दैट जब आप एग्जाम में जाओ आप पूरा सेंटेंस याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बस वो 2-3 शब्द याद करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने इन्हीं शब्दों को एक गोल बना के एक इमेज माइंड मैप की तरह बना लिया, तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहता है, बिकॉज इट इज लाइक अ इमेज और अ विजुअल इन योर ब्रेन नाउ। ठीक है, so this is one thing that you can do, is you can start visualizing your answers in a proper chart or a proper diagrammatic way, right? Another thing that you can do, and that definitely helps me today, ऐसा क्यों है कि when I was a student मुझे चीजें याद नहीं रहती थी, but today as a teacher मुझे ज्यादा चीजें याद रहती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अब मैं पढ़ती हूँ एग्जाम के लिए नहीं, मैं पढ़ती हूँ पढ़ाने के लिए। तो वैसे ही आपको करना है, यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग अ चैप्टर एज इफ यू आर गोइंग टू टीच इट टू समवन टुमारो। तो आप पढ़ोगे और फिर आप उसको मेमोराइज, आप पढ़ोगे धीरे धीरे, पर जब आप मेमोराइज कर रहे हो या जब आप रिवाइज कर रहे हो या जब आप उसको एक तरीके से लर्न कर रहे हो, यू स्पीक इट आउट, है ना। आप बोलो कि यार चलो बाल्कन क्राइसिस के बारे में बताता हूँ, या चलो 9th का कोई टॉपिक ले लेता है। लेट्स से जब मैं बताने वाला हूँ कि भैया रेन ऑफ टेरर क्यों हुआ था, तो आप किसी को बिठाओ, बोलो कि यार ये वाला ईयर में हुआ था, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, बड़ा ही रुद्र आदमी था, इससे ये किया। इस तरीके से आप किसी को पढ़ाते हुए जब आप लर्न करते हो, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिकॉल इट इन द एग्जाम, because you are not learning it in a boring way, but ऐसे interesting way में आप याद करते हो कि आपका brain tends to remember not just the story and the facts, but also the enjoyment that you felt जब आप उन facts को पढ़ रहे थे, right? तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है when you are giving your exam. Finally guys, examination itself का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते घर पे, है ना। 9th में तो बिल्कुल ही नहीं करते, हम जाते हैं एग्जामिनेशन में पहली बार आंसर शीट में आंसर लिख रहे होते हैं, विच इज ऑल्सो अ बिग ड्रॉबैक,
है ना, विच इज अ बिग लिमिटेशन. अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है द फियर ऑफ द अननोन कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं, डाउट आपके दिमाग में इतना बड़ा बादल छा देता है आंसर्स पे और आपकी मेमोरी पे कि आपको कुछ याद नहीं रहता. तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे पूरे 100 नंबर के पेपर का नहीं बट 20 नंबर के पेपर का. आप एग्जामिनेशन टाइप रखो कि आधा घंटे में मुझे पेपर करना है. एम आई एबल टू राइट ऑल द आंसर्स? If you don't want to do it for SST, saying it's a long subject, at least do a 10-mark paper, but keep practicing. That's what I mean. Because उससे क्या होता है कि you are again training your brain. It's all about training your brain. ये भी तो एक muscle है ना. तो training your brain to remember things and to deal with examination pressure. ठीक है? अब finally, what are the steps that you need to follow when you don't remember the answer? एक तरीके से मैं बता चुकी हूँ, but just to recall and revise. Revision is the key. तो जब आपको कोई क्वेश्चन आता है, आपको लगता है मुझे 2 पॉइंट्स आते हैं, तो आपको क्या करना है कि लेट्स से आया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आपने लिखा कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आंसर शीट पे. आपने ऐसे फ्लो चार्ट बनाया. आपने लिखा पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल इश्यूज, पॉइंट नंबर 2 एनलाइटनमेंट थिंकर्स, 3 4 5 आपको याद नहीं, आपने उसे खाली छोड़ दिया, 2 पेजेस खाली छोड़ दिए और आपने सोचा मैं बाद में इसको करूंगा. ठीक है, प्रेशर नहीं डालना है ब्रेन पे. फिर व्हेन यू कम बैक टू दैट क्वेश्चन, यू टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड नॉर्मली थिंक कि जब मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, क्या कॉज है फ्रेंच रेवोल्यूशन का. यू इमेजिन द माइंड मैप दैट यू मेड एट होम कि मैंने यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था, यहाँ क्या लिखा था. एंड वंस यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट दैट वे, यू टेंड टू रिमेंबर इट बेटर. याद रखना, अगर आपको कुछ भी याद नहीं भी है एग्जामिनेशन हॉल में या फिर आपका टाइम कम है इसलिए आपको याद नहीं आ रहा, इस तरीके से फ्लो चार्ट आप बना दोगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. Because the teacher knows that you know the basics of the answer, right? So never leave a question blank, right? So guys, these were the main important reasons why you don't remember answers in the exam. और अगर नहीं याद है आपको करना क्या है, तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. पढ़ो ऐसे कि आप दूसरों को पढ़ा रहे हो. एग्जाम का प्रेशर जो है उसको हैंडल करना सीखो, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाउड इन फ्रंट ऑफ योर मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिकॉल करना, आंसर्स लाना, इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है. तो एक्टिव रिकॉल, एक्टिवली रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर दैट यू विल नेवर लूज आउट बिकॉज यू आर forgetting answers in the examination hall. So guys, that is it. I hope you liked today's session. Do not forget to give a thumbs up. Share this video with as many people as you can. You know, Vedantu Class 9 का चैनल सिर्फ आपके लिए बना है, तो बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करो and subscribe to the channel. Bye bye. See you in the next class.